Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. My name is Nagin Arshad and the topic we are discussing is conversion factor. Dear students, these are the outlines of chapter number 1 and these days we are discussing outline number 3, that is Avogadro's number and stoichiometry calculations. So regarding stoichiometry calculations, specifically we are discussing conversion factor these days. We have already discussed the details about basic concepts or basic concept of conversion factor. So here are some points for the sake of revision only. That conversion factor is a ratio of quantity desired and quantity given. And conversion factor should always have value equal to 1. And conversion factor is used to interconvert the units of same physical quantity. किसी भी इक्वेशन में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं किसी एक पार्टिसिपेंट्स के, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी अदर पार्टिसिपेंट. इट कैन बी रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट. एंड सेम विल बी द केस विद मैस कि अगर आपको किसी एक पार्टिसिपेंट का मैस गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द मैस ऑफ एन अदर स्पीशी or participant. So this is the concept of conversion factor. So after that we did discuss that one of the many types of conversion factors is mole ratio. And mole ratio is the conversion factor that relates the number of moles of any two substances in the chemical reaction. मैंने आपको बताया था कि conversion factor की एक्सप्रेशन के लिए जब भी वैल्यूज़ आप देखते हैं वो कहाँ से ली जाती हैं, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ली जाती हैं. और यूँ स्पेसिफिकली जब आप conversion factor जो कि मोल रेशो है उसको डिस्कस करते हुए स्पेसिफिकली उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है मोल्स डिज़ायर्ड डिवाइडेड बाय मोल्स गिवन. Now today we are going to discuss sample problem number 1.2. This is the statement of sample problem number 1.2, that iron can be produced from iron ore, that is Fe2O3, by reacting the ore with carbon monoxide CO. Carbon dioxide is produced in this reaction as a byproduct. What mass of iron can be formed from 425 grams of iron ore? फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू रिमेंबर कि इस पूरी स्टेटमेंट में Fe2O3 एंड कार्बन मोनोक्साइड आर रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ बाय प्रोडक्ट. तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या है? मेन प्रोडक्ट है आपका आयरन, Fe आयरन, जिसका मैस जो है वो आपसे पूछा जा रहा है दैट व्हाट मैस ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म. तो Fe विल बी द मेन प्रोडक्ट. अब ऐसे एग्जांपल्स में बाज़ात आपके साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन शेयर नहीं की जाती, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो भी एग्ज़ाम्पल बुक से प्रैक्टिस करें, आप ख़ुद उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को साथ प्रैक्टिस कर लिया करें. सो हियर कम्स द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप देखें इसका एरो जो है वो मिसिंग है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन द सेटिंग ऑफ एनिमेशन. जो एनिमेशन यहाँ मैंने सेट की हैं वो एरो थोड़ा सा मसला हुआ है. आप इसको देख लें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसकी होगी Fe2O3 प्लस 3 moles of carbon monoxide and 2 moles of iron and 3 moles of carbon dioxide will be formed. आपके पास आयरन ओर का जो मैस है, मैस ऑफ आयरन ओर जो गिवन है Fe2O3 इज़ एन आयरन ओर ना, उसका जो गिवन मैस है वो 425 ग्राम्स है. और जब आप इसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल कम आउट एज 159.6 ग्राम्स पर मोल. और यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे. नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आ गए हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस. सो नंबर ऑफ़ मोल्स कम्स आउट टू बी 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3. ये समटाइम्स ये सेटिंग में थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है, तो आप लोगों ने इनको अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्टली आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखा, उसके बाद आपने गिवन मैस और मोलर मैस को डिवाइड करके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट किए हैं. That comes out to be 2.66 moles of Fe2O3. Now coming towards the number of moles of Fe produced. ऊपर जो आपने बेटा मोल्स फाइंड आउट किए हैं वो आयरन ओर के हैं, और अभी जो नंबर ऑफ मोल्स आप लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं दैट विल बी ऑफ आयरन. उसके लिए अगैन आप लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास फ़िलहाल मोल्स आ गए हैं आयरन ओर के,
और आप आयरन के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन की किसी भी एक स्पीशी के नंबर ऑफ़ मोल्स हों तो आप किसी दूसरी स्पीशी के नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास अभी तक आयरन ओर के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए थे तो आप इनको यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ आयरन प्रोड्यूस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम फार्मूला दैट वी हैव यूज्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल। आप इसकी पुट करें वैल्यूज़ को 2.66 मोल्स ऑफ आयरन ओर इनटू कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर कैसे आया? कन्वर्जन फैक्टर के से रिलेटेड अब आप लोगों को समझना चाहिए कि जब भी आपने कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो जो चीज़ आप लोगों ने, जो क्वांटिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है आप उसको ऊपर रखते हैं और जो गिवन होती है उसको नीचे रखते हैं। तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ आयरन फाइंड आउट करने थे और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ आयरन ओर जो है वो आपको आपके पास डाटा में आपके पास आ चुके हैं। तो इट मीन्स कि आप लोग इसका डिज़ायर्ड क्वांटिटी दैट इज़ मोल्स ऑफ़ आयरन फाइंड आउट करते हुए जब कन्वर्जन फैक्टर आयरन्स के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ आयरन ओर। क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स आयरन के प्रोड्यूस होते हैं जब 1 मोल Fe2O3 का रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो बड़े आराम से आप लोगों ने क्या किया कि गिवन मैस ऑफ आयरन ओर को उसके नंबर ऑफ़ मोल्स में कन्वर्ट किया। अब उनके नंबर ऑफ़ मोल्स से आप नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयरन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बाय यूजिंग द सेम फार्मूला दैट वी हैव यूज्ड प्रीवियसली। अगेन आप उसी तरीके से स्टेटमेंट को कट करेंगे एंड यू विल गेट 2.66 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 मोल्स ऑफ आयरन। कल की एग्जांपल में आप लोगों ने गलती की थी कि जब इन दो स्टेटमेंट्स को आप आपस में कट करते हैं तो ऊपर मोल्स ऑफ आयरन जो बचता है उसको आप साथ मेंशन नहीं कर रहे थे स्टेटमेंट में, जबकि वही चीज़ आपने मेंशन करनी थी। तो मोल्स ऑफ आयरन कम्स आउट टू बी 5.32 मोल्स ऑफ आयरन। सो आप लोगों के पास सबसे पहले था मैस ऑफ आयरन ओर जिससे आपने मोल्स ऑफ आयरन ओर फाइंड आउट किए, फिर उन मोल्स से आपने मोल्स ऑफ आयरन फाइंड आउट कर लिए। बट व्हाट यू हैड टू फाइंड, आप लोगों ने तो मैस फाइंड आउट करना था। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयरन को फाइंड आउट करने के बाद आप बड़ी आसानी से इसका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ आयरन टू द मैस ऑफ आयरन इन ग्राम्स। तो हेयर कम्स अ फार्मूला अगैन। आप लोग कहते हैं कि डिज़ायर्ड क्वांटिटी दैट इज़ मैस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो आप गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो है गिवन क्वांटिटी यानी कि मोल्स ऑफ आयरन आ चुके हैं 5.23 मोल्स और कन्वर्जन फैक्टर अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। दिस इज़ हाउ आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर द कन्वर्जन फैक्टर कि आप लोगों ने अब इस कन्वर्जन फैक्टर में बेटा आप लोगों ने मैस को फाइंड आउट करना था फ्रॉम द मोल्स ऑफ आयरन। इसलिए आपकी गिवन क्वांटिटी थी मैस ऑफ आयरन, सॉरी डिज़ायर्ड क्वांटिटी थी मैस ऑफ आयरन और गिवन क्वांटिटी थी आपकी मोल्स। तो आप लोगों ने मैस ऑफ आयरन को ऊपर मेंशन किया और मोल्स को नीचे मेंशन किया है। और डू रिमेंबर कि आयरन के जो ग्राम्स तो आप लोगों ने फाइंड आउट करने थे, तो ये वैल्यू मैंने कौन सी पुट की है? फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आयरन के 2 मोल्स थे, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो उससे रेलेवेंट मैंने मैस यहाँ पर पुट किया है, यानी अगर 2 मोल्स हों तो आप उसके एटॉमिक मास को 2 से डिवाइड कर दें। अगर 3 मोल्स प्रेजेंट हों तो आप लोग 3 से डिवाइड कर दें, तो आप उस लिहाज से इसका मैस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नाउ हियर कम्स द सोल्यूशन और आपके पास मैस ऑफ आयरन आ जाता है 297.38388 ग्राम्स ऑफ आयरन। तो आप लोगों ने बेटा इस पूरी एग्जांपल में किया क्या है, आपने मैस ऑफ आयरन ओर से मोल्स ऑफ आयरन ओर फाइंड आउट किए, फिर आप लोगों ने कन्वर्जन फैक्टर का प्रोसेस यूज़ करते हुए मोल्स ऑफ आयरन ओर से मोल्स ऑफ आयरन फाइंड आउट किए एंड देन अगेन आप लोगों ने एंड पर मोल्स ऑफ आयरन से आप लोगों ने मैस फाइंड आउट किया है। सो दिस इज़ हाउ यू पीपल कैन फाइंड इट आउट। आप इसका कोई अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कर सकें। सो दैट वाज द सोल्यूशन फ्रॉम माय साइड। अब एक और स्टेटमेंट है, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.3। इट सेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपके पेपर में पहले पूछी जा चुकी है। तो आप लोगों ने देखना है इस चीज़ को बड़े गौर से कि आप लोगों के पास मैस ऑफ KClO3 जो गिवन है वो 490 है। मोलर मैस व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल कम आउट टू बी 122.5 ग्राम्स पर मोल। और फिर आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द फार्मूला गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो वो आपके पास आया 4 मोल्स ऑफ KClO3। यानी अब यहाँ स्टेटमेंट को सॉल्व करने तक आपके पास क्या आया है फ़िलहाल 4 मोल्स ऑफ KClO3।
जबकि आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करने हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता हो। वंस अगेन आप स्टेटमेंट को देख लें कि आपके पास मैस KClO3 का गिवन था, जिससे आपने मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं, और इन मोल्स को फाइंड आउट करते हुए अपने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है। So beta, here's the balanced chemical equation. KClO3 will be decomposed into 2 KCl plus 3 O2. ये वो एग्जांपल है जिसे आप लोगों ने आज ट्वाइस प्रैक्टिस करना है, 2 दफ़ा। टिश्यूमेट्रिकली आप लोग इसमें देखें, एक तो आप लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन फैक्टर। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी फैक्टर, जैसे यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, में KClO3 के साथ आप लोग 2 ऐड कर लें। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 विल गिव 3 मोल्स ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर 1 मोल होगा तो कितने ऑक्सीजन के मोल्स प्रोड्यूस करेगा, 3/2। और अगर 4 मोल्स ऑफ KClO3, यानी जो हमने पीछे फाइंड आउट किए हैं, अगर 4 मोल्स होंगे तो कितने प्रोड्यूस करेगा, 3/2 × 4, दैट इज़ यू विल गेट 6 मोल्स ऑफ O2। तो इस स्लाइड में सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मिसिंग है, 2 KClO3 था यहाँ पर, दैट इज़ मिसिंग। इसके अलावा आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए यूनिटी मेथड को अप्लाई किया है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर 2 मोल्स KClO3 के हों तो वो प्रोड्यूस करते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 मोल होता तो कितने प्रोड्यूस होते, 3/2। और जो पीछे आप फाइंड आउट करके आ चुके हैं KClO3 के नंबर ऑफ़ मोल्स, उन 4 मोल्स के मुताबिक कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 6। तो हेयर आप लोगों के पास 6 मोल्स ऑफ O2 आ चुके हैं। अब इन मोल्स से यू कैन फाइंड आउट द मालिक्यूल्स। आप कहेंगे कि 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल हैव 6.022 × 10⁻23 मालिक्यूल्स। तो 6 मोल्स के अंदर कितने होंगे, 6 × 6.022 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ O2। यानी 1 मोल अगर आपके पास हो किसी भी सब्सटेंस का तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर 6 मोल्स होंगे तो 6 × एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। सो दैट वाज एन आंसर। एट द एंड आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी को देखें। The main engine of the US space shuttle are powered by the liquid hydrogen and liquid oxygen. If 1.02 × 10⁻5 kg of liquid hydrogen is carried on a particular launch, what mass of liquid oxygen is necessary for all the hydrogen to burn? The equation is given over here. आप लोग को बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बेटे गिवन है, आप लोग को स्टेटमेंट भी गिवन है। जस्ट लाइक द एग्जांपल्स आई हैव सॉल्व्ड टुडे, आप लोगों ने इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। And you will update me with your feedback. Thank you so much. Again, this is the quote of the day by Martin Luther King Jr. that intelligence plus character, that is the goal of true education. So thank you so much. That is all for today. Stay blessed.